17 नंबर पर जो नेकी है ईसार करना। सोचे किसी के दिल में बुरी बात है, उसके लिए आप उसको प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे कैसे रख सकते हैं। ईसार करना सिखाना, खुद गर्जी से बचाना, ये कैसी शख्सियत है जो तैयार हो रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारी खुसूसियत जिसके अंदर हो वो कैसा इंसान बन जाएगा? जन्नती इंशाअल्लाह। इस दुनिया में रहने वाला, रहता दुनिया में है लेकिन जन्नत जाने की तैयारी कर रहा है। पहली बात तो यह कि ईसार कहते किसे हैं, हम सूरह अल-हश्र की आयत नंबर 9 से देखेंगे। और जो लोग ईमान लाकर दारे हिजरत में पहले से मुकीम है, वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं। और जो कुछ मुहाजिरीन को दिया जाए वो उस बारे में अपने दिल में कोई तंगी नहीं पाते, और वो उनको वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे खुद तंगी में हो। और कितनी प्यारी बात है, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही, जो कोई दिल के बुखल से बचा लिया गया। और बच्चे को समझाएं, बुखल खुद दूर नहीं कर सकते, अल्लाह ने दूर करना है, लेकिन आपने क्या करना है, तंगी को दूर करना है, दे देना है। जो दूसरों की जरूरत है उसके लिए अपनी तरफ से निकाल कर जरूर देना है। और जो दिल के बुखल से बचा लिया गया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं और ईसार करने वाले मोमिन हैं। जैसा कि बुखारी की 13 नंबर रिवायत से पता चलता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। फिर आप देखें, ईसार सबसे पहले करीबी हल्के में, औलाद के लिए ईसार के लिए। अब उस खातून का मामला देखिए जिसको हजरत आयशा ने 2 खजूरें दी थी, और उसने एक खजूर उनको दे दी और एक खजूर को अपने मुंह में खाने के लिए रख लिया। लेकिन उसकी बेटियों ने उससे वो खजूर भी तलब कर ली, तो उसने अपने मुंह से निकाल के 2 हिस्से किए, एक को दे दिया, दूसरा दूसरे को दे दिया। और हजरत आयशा कहती हैं, मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गई कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। मैंने रसूलुल्लाह से इस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया, इसके अमल ने इसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया और इसको जहन्नम से आजाद कर दिया। ईसार कितनी बड़ी चीज है, अपनी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को तरजीह देना। मुस्लिम की 6694 नंबर रिवायत। और आपको मेहमान के लिए ईसार का वाकया याद होगा, हजरत अबू तलहा का वाकया। जो एक मेहमान को साथ लाए थे, तो घर में आए तो हजरत उम्मे सुलैम से पूछा, घर में कुछ खाने के लिए है? कहने लगी, बच्चों के सिवा किसी के लिए नहीं है। कहने लगे, अच्छा बच्चों को सुला दो, और जब मेहमान को खाना दोगी तो उस वक्त पे अपना, जब चराग जला हुआ होगा और जब तुम करीब आओगी तो चराग अपने दुपट्टे से बुझा देना, इस तरह लहराना कि चराग बुझ जाए, ताकि मेहमान को पता ना चले कि हम खाना नहीं खा रहे। उम्मे सुलैम ने ऐसे ही किया। फिर जब हजरत अबू तलहा रसूलुल्लाह के पास गए तो आपने फरमाया, अबू तलहा, रात तुम लोगों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुरा दिए कि इतने उम्दा इंसान भी हो सकते हैं। सारी रात बच्चों ने भी भूखे काटी और घर वालों ने भी, शौहर और बीवी ने भी भूखे काटी। फिर रिश्तेदारों के लिए ईसार की मिसाल हजरत अबू तलहा है, जिन्होंने ये सुना था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के आला मकाम तक नहीं पहुंच सकते जब तक के अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। हजरत अबू तलहा ने रसूलुल्लाह से कहा कि बैरहा का बाग मुझे सबसे पसंद है, उसका पानी ठंडा और मीठा है, और ये बाग मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था। रसूलुल्लाह भी वहां तशरीफ ले जाते थे, उसका मीठा पानी पीते थे। तो आपके पास आके कहा उन्होंने कि मैं उसे अल्लाह के लिए देता हूं, इसकी नेकी और इसके जखीरा आखिरत होने का उम्मीदवार हूं, अल्लाह के हुक्म से इसे जहां चाहे इस्तेमाल करें। ये सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, खूब, ये तो बड़ी ही आमदनी वाला माल है, ये तो बड़ा नफा बख्श है। जो बात तुमने कही मैंने वो सुन ली, मैं मुनासिब ख्याल करता हूं तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दो। अबू तलहा ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा। चुनांचे उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा के बेटों को दे दिया। आपको पता है सबसे मुश्किल महाज है चचा के बेटों को देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दिलों के मैल को दूर करते थे ना,
کہ دلوں کے اندر وہ جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایثار نہیں کر پاتا، تو رسول اللہ نے کس طرح ایثار کرنا سکھایا۔ اور ساتھیوں کے لیے ایثار کی بات کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اشعری حضرات جب جہاد میں محتاج ہوتے ہیں یا مدینہ میں ان کے گھر والوں کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، خشک ہوتا تھا نا، سب کچھ ایک جگہ جمع کیا، پھر اسے آپس میں ایک برتن یعنی ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ لایا کوئی کم لایا، پھر ایک برابر تقسیم کر لیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس کم تھا، تول کے نہیں، بلکہ دوسرے کی ضرورت اور اپنی ضرورت کو ایک برابر رکھ کے کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر دوستوں کے لیے ایثار کے حوالے سے ہمیں صحابہ کرام کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، اور ایثار کے بارے میں آپ جانتے ہیں جنگ کے موقع پر کس طرح سے اپنی پیاس پر اپنے دوسرے بھائی کی پیاس کو صحابی رسول نے ترجیح دی، اور پیالہ گھومتا ہی رہا، سارے ہی ایسے تھے جو ایثار کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جب پیالہ پہلے کے پاس آیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس نیلے آسمان تلے تاریخ کے یہ سنہرے